मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अली अन शबहिल मखलूकीन गालिब लिमकालिल वासिफीन ज़ाहिर बिअजाइब तदबीरिही लिन्नाज़िरीन बातिने बिजलाल इज़्ज़तिही अन फ़िक्रिल मुतवाहिमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अरसलहु बिज़्ज़िया व इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया अमीन वहयही व ख़तमु रसूलिही व बशीर रहमतिही व नज़ीर निक़मतिही मौलाना व हौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-महदीयीन वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल करीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा मिलके दरूद हदिया फरमाएं। सबसे पहले खतीब शाम सफ़ीर शहादत मज़लूम इमाम बिन्त ज़हरा सानी ज़हरा जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया सल्लल्लाहु अलैहा की खिदमत आली जनाब में इज़्न सुफ़न की दरख्वास्त पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हम्द है उस अल्लाह की वाजिब मुसल्लों पे बैठे हुए नमाजियों को उनका एहतराम और उनकी मारिफत पहले जुमले में समझाने लगा हूँ कि इश्क़ के मुसल्ले पे कदम रखने के बाद आपकी मारिफत और कदो-कामत क्या हो जाती है। हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने मुनकिर को देखा तो फिन्नार कर दिया, हम जैसों को देखा तो आज़ादार कर दिया। या नहीं, मैं अगला जुमला कहता हूँ कि हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने हमारी हर एक सांस को मकरूज़े हुसैन इब्ने अली बना रखा है। जो हुसैनी बैठे हैं इधर उधर ध्यान की जगह अगर मेरी तरफ देखें, क्योंकि वक्त महदूद है, सिर्फ 15 मिनट आपकी समा खराशी करनी। सवाल ये पैदा होता है कि वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ था, तो आप उसका गम, ये मजलिसें, ये जलूस, ये मातम 1445 हिजरी में क्यों कर रहे? आमादा हैं पीछे तक जितने बैठे हैं? मैं जवाब कुरान से देने का आदी हूँ। जो सुनते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। देखिए, ये असलूब हमने किताब इलाही से लिया है कि वो किताब जो क़यामत तक की रहनुमा, हादी, हिदायत करने वाली बन के आई है, उसमें मुस्तकबिल की ख़बरों के साथ साथ खुदा ने माजी के तज़किरे ज़्यादा रखे। कहीं आदम का तज़किरा है तो साथ शैतान का भी तज़किरा है, कहीं मूसा का जिक्र है तो साथ फ़िरौन का भी तज़किरा है, कहीं इब्राहीम की बात की गई तो साथ नमरूद की भी बात है। मैंने कहा बारे इलाहा जो किताब क़यामत तक के लिए आई है, इसमें फ्यूचर की बातें करता, इसमें प्रेजेंट की बातें करता। ये तूने पास्ट की बातें क्यों रखी, माजी की बातें क्यों रखी? का इसलिए ताकि क़यामत तक मैं दुनिया को समझा सकूं और इबरत का आईना दिखा सकूं कि हम जिसे हुज्जत बना के भेजते हैं उससे टकराने वालों का अंजाम क्या होता है। सलामत रहे हाथ। हम जिसे बनाकर भेजते हैं, आप सलामत रहें,
उससे टकराने वालों का अंजाम क्या होता है। हमने आदम का तज़किरा रखा और साथ शैतान का अंजाम बताया कि आदम किस बुलंदी पे रहे और शैतान के गले में क़यामत तक के लिए लानत का तोग पहना दिया गया। मूसा कैसे दरियाए नील पार कर गए, फिरौन कैसे डूब के मर गया, इब्राहिम किस बुलंदी पे रहा, नमरूद को शिकस्त कैसे मिली का माजी के वाक़यात रखे ताकि जब उम्मत मुस्लिमा दोहरा दोहरा के पढ़े तो उसे पता चले हक की सरबुलंदी क्या है, शिकस्त दुश्मन क्या है, बातिल का अंजाम क्या है। तो अब हमसे मत पूछो कि 1400 बरस के बाद हम जिक्र करबला आज क्यों कर रहे हैं। हमने कुरान से ये असलूब लिया है कि माजी के वाक़यात दोहराओ ताकि हक का चेहरा उभरता जाए, बातिल की शिकस्त नजर आती जाए। 1400 बरस के बाद हम जलूस निकाल कर कयामत तक के हर मुसलमान को बता रहे हैं कि 61 हिजरी में गर्दन कटा के सर बुलंद कौन था, गर्दन सजा के नाबूद कौन हो गया। गर्दन कटा। अच्छा माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, पीछे वाले भी अगर या अली कह देंगे तो ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाएगा। जी शिकस्त दुश्मन क्या और हक क्या। हुसैन, यही तो वजह है मुस्तफ़ा ने फरमाया हुसैन हिदायत का चराग और सफीना निजात। ये नहीं कहा हिदायत वाला चराग है। हाय हाय लफ्जों पे कदर करना खुदारा। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन हिदायत का चराग है, हुसैन हिदायत का चराग है। और खुदा ने कुरान में कहा इन्नल्लाह यहदी मन युरीद, मैं जिसे चाहता हूँ उसे हिदायत कर देता हूँ। इसका मतलब हुसैन की मोहब्बत खुदा अपनी मर्जी से अता करता। हुसैन जुमला भी मैंने कहना है, या इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन हिदायत वाला चराग नहीं, हुसैन हिदायत का चराग है। तो हुसैन में और हिदायत में बस इतना सा फर्क है, मुसलमान जिसके पीछे चले उसे हिदायत कहते हैं, हिदायत जिसकी रोशनी में चले उसे हुसैन कहते हैं। यार सलामत रहे आप जी हैं यार, यार हिदायत जिसकी रोशनी में परवान चढ़ रही, कयामत तक के लिए हुसैन ने हिदायत को परवान चढ़ाया। याद रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूं करबला के बाद ना कोई सुन्नी है, ना कोई शिया है, ना कोई वहाबी, ना देवबंदी, ना बरेलवी। करबला के बाद बस दो ही फिरके, दो ही मजहब, दो ही दीन हैं। एक मोहब्बत हुसैन है, एक अदावत हुसैन है। जागना खुदारा, एक मोहब्बत हुसैन है, एक अदावत हुसैन है। अब दोनों का अंजाम भी सुनते जाओ। अदावत हुसैन के नतीजे को यजीद कहते हैं। पीछे तक जो हुसैनी बैठा है, अदावत हुसैन के नतीजे को यजीद कहते हैं। मोहब्बत हुसैन की मेराज को हुर कहते हैं। अदावत हुसैन रखने वाला 3.5 या 4 साल की हुकूमत के बाद, मक्का को ताराज करने के बाद, मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने के बाद, नवासा मुस्तफ़ा का कत्ल करने के बाद जब मसनद से उठा, ये कहता हुआ उठा मेरी दुनिया भी बर्बाद है, मेरी आखिरत भी बर्बाद है, लेकिन मोहब्बत हुसैन का शगुफा है हुर। हुर को जब हुसैन ने कदमों से उठाया तो ये कहकर उठाया अंत हुर्रुन फिर दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी आजाद है, तू आखिरत में भी आजाद है।
हजूर या तू दुनिया में भी आजाद, बेटा बैठ जाओ, तू दुनिया में भी आजाद, जुमला मैंने अब कहना है, तू आखिरत में भी आजाद। हुसैन इब्ने अली ने यह जुमला कहकर हर दौर के यजीद को उसकी औकात दिखाई। हाय 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 हाय, आसान करता हूं, हुसैन ने कहा अंत हुर्रुन फि दुनिया वल आखिरा, हुर तू दुनिया में भी आजाद है, तू आखिरत में भी आजाद है। मुस्तफा के नवासे ने करबला में खड़े होकर अपने सिपाही को यहां से वहां आजादी का तमगा पहनाकर जन्नत की सनद देकर बताया, यजीद का सिपाही सिर्फ करबला तक आता है, हुसैन का सिपाही आखिरत तक जाता। हाय हाय, हुसैन का सिपाही, हुसैन का सिपाही, हुसैन का सिपाही वहां तक जाता, इसलिए कि हुसैन मोहताज जन्नत नहीं, हुसैन वारिस जन्नत नहीं। मैं जुमला तब्दील करता हूं, अभी मैंने मजलिस में ज़ियारत वारसा का तज़किरा किया था, बाज़ ज़हन में आगे सुनते जाएं। वारिस आदम भी है, वारिस मूसा भी है, वारिस ईसा भी है। बेटा तब वारिस होता है जब बाप मालिक हो। है कोई बोलने वाला? नहीं, आसान करता हूं। माशाल्लाह काफी लोग अपने सपूत के साथ बैठे हैं, बेटों के साथ बैठे। चलें एक दलील, मन ला याज़रल फ़की, सबने नाम सुना होगा। हवाला वैसे भी चौक में हवाला इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि कुछ तकरीर सुनने नहीं, हवाले की भूख में भी आ जाते हैं, तो हवाला हवाले वालों की नज़र कर रहा हूं। मन ला याज़रल फ़की में मलकियत की कुछ शर्तें, सारी मैं नहीं पढ़ रहा, दो सुनते जाए। पहला यह कि मालिक वो होता है जो किसी चीज को खुद पैसे दे के खरीदे। देखें, एक है बाप, एक है बेटा। बेटा वारिस होता है उस जायदाद का, बाप जिसका मालिक हो, लेकिन बेटा तब वारिस होता है जब बाप दुनिया से चला जाए। बाप मालिक भी है, वारिस भी है, लेकिन बेटा सिर्फ वारिस होता है, मालिक नहीं होता। साहिब मन ला याज़रल फ़की लिखते हैं, मलकियत की पहली शर्त यह है कि मालिक खुद पैसे देकर खरीदे, तब वो मालिक है, उसकी औलाद वारिस, और जो छोड़ के जाएगा वो विरसा। दूसरी शर्त यह है कि या फिर जो भी मालिक है वो अपने हाथों से उसे बनाए। जो खामोश रह गया है, फिर बात ऊपर से गुजर गई है। हुसैन है वारिस, हुसैन उसका वारिस होगा, अली जिसका मालिक होगा। अब हुसैन को आदम का वारिस मानने से पहले तुम्हें मानना पड़ेगा कि जिसने आदम बनाया है वो हादियतुल्लाह अली के है। मा मना का तस्जुदा लिमा खलक़ता बियदैक, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने दोनों हाथों से। जो हाथ थे वो मालिक के थे। हाय, मैं कुर्बान जाऊं कुछ लोगों की खामोशी पे। बाप मालिक है तो बेटा वारिस। हुसैन है अंबिया का वारिस, विरसा मफजूल होता है, वारिस अफजल होता है। अब मेरा मिल्लत मुस्लिमा से यह सवाल है, जो विरसा है वो तो अलैहिस्सलाम,
नहीं, ये जिनके चेहरे उतर गए हैं वो हजरत आदम को रजी अल्लाह कहते हैं, हजरत मूसा को रजी अल्लाह कहते हैं, हजरत ईसा को रजी अल्लाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नहीं, मैं जुमला इससे भी बड़ा और वजनी कहने लगा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हर नबी अलैहिस्सलाम है। क्यों? कि मुस्तफ़ा के पसीने का कतरा है, मुस्तफ़ा के पसीने का कतरा है। ये तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी लिखा, आदम से लेकर जनाब इब्राहिम तक हर नबी मुस्तफ़ा के पसीने का कतरा है। मेरा सवाल ये है, जो पसीने का कतरा है वो तो अलैहिस्सलाम है। मुझे मिल्लत मुस्लिमा बताए, मुस्तफ़ा का खून कौन है? अगर बताते हुए शर्म आती हो तो मैं बताता हूं, अली मुस्तफ़ा का खून है, फातिमा मुस्तफ़ा का खून है, हसन मुस्तफ़ा का खून है, हुसैन मुस्तफ़ा का खून है। तो नादानो, जिसका पसीना अलैहिस्सलाम है, अल्लाह जाने उसका खून फिर क्या। यार जी, या जिसका पसीना अलैहिस्सलाम, उसका खून फिर क्या हो। कहूं जुमला? आदम अलैहिस्सलाम हैं, जन्नत के मालिक नहीं है। हाय, अभी नमाज पढ़ी आपने कुर्बतन इल्लाह की नीयत से, और हमारे यहाँ तो हर अमल किया ही इसलिए जाता है जन्नत मिल जाए। वे एक बात ज़हन में आगे कह दूं, अल्लामा हाशिम बहरानी लिखते हैं, जब हुसैन के मातमियों को जन्नत के परवाने दे दिए जाएंगे और उस वक़्त जन्नत तड़प रही होगी कि या हुसैन कहने वाले आए। जो मातमी बैठा है वो खामोश रहा, फिर उसकी मर्जी है। जब जन्नत तड़प रही होगी कि हुसैन हुसैन करने वाले आए, तो मातमी हुसैन के पहलू में बैठे हुए होंगे। फरिश्ते हुसैनियों को पकड़ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। हुसैनी हाथ छुड़वा छुड़वा के हुसैन की तरफ आएंगे। तब जन्नत तड़प के कहेगी, इन्हें कहो आते क्यों नहीं हैं, मुझे तो खल्क ही इनके लिए किया गया है। इधर पैगाम हुसैनियों तक आएगा। तब हर हुसैन का चाहने वाला यकजुबान होकर फरिश्तों की तरफ देखकर कहेगा, जन्नत से कहो उसे हमारे लिए बनाया है, हमें हुसैन के लिए बनाया। हाय हाय, हमें जो वक्त दिया गया था वो तो पूरा हो गया। पढ़ लूं 5 मिनट? अच्छा, हमें हुसैन के लिए बनाया। हुसैन मालिक जन्नत। जब जनाब हुर घोड़े से गिर रहे थे, उमर इब्ने साद ने कहा, हुर अब भी आ जा। अगर आप ये समझ गए, जुमला नहीं कयामत है जो जनाब हुर ने जुमले में बंद की है। कहा, हुर अब भी वक्त है, आ जा। हुर ने उमर इब्ने साद की तरफ देखे, कहा, हुर घोड़े से गिरा है, शजरे से नहीं गिरा। सलामत रहे यहां। हुर घोड़े से गिरा। यही वजह जब जनाब हुर निकले, भाई ने कहा कहां जाता? कहा हुसैन की तरफ। कहा तू नहीं जानता वहां भूख है, प्यास है, मौत है। जनाब हुर ने अपने भाई की तरफ देख के कहा, हुसैन के साथ मरने में वो मजा है जो यजीद के साथ जीने में नहीं। मैं एक दिन के लिए हुसैन की तरफ जाऊंगा, हुसैन कयामत तक के लिए मुझे जिंदा कर दे। जो भी जहां भी जब भी हुसैन तक आया है, फिर हुसैन ने कभी उसे मरने नहीं दिया। वो हुसैन जो जिंदगी देता है, वो हुसैन जो हयात देता है, आज उसी का चेहलों में। जहां मसाइब छोड़े थे मजलिस में, दिल है कि वहीं से 2 जुमले सुने। बहन भाई का चेहलुम करने करबला पहुंची।
आपने बड़े आराम से सुन लिया, मैंने बड़े आराम से पढ़ दिया, लेकिन मैं बात को वाज़ेह करता हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी पहला मुजाविर है करबला। जाबिर ज़हरा की लाल की कब्र पे बैठा हुआ था कि इधर सैयद सज्जाद का काफिला। एक जुमला कहूँ आपको समझाने के लिए जो अभी तक नहीं रोया। आपने जलूस निकाला ना, कितनी तादाद, खुदा आप सबको आबाद व शाद रखे। हुसैन भी एक जलूस मदीने से लेके निकले थे। 64 मस्तूरात थी, 53 महमल थे, और एक जलूस सैयद सज्जाद शाम के जिंदान से लेके निकले। 7 महमल थे और कुछ मस्तूरात रह गई थी। हुसैन इब्न अली ने कहा जाबिर चला जा। कहा का कोई गलती, कोई गुस्ताखी हो गई? कहा नहीं, जल्दी कर चला जा, मेरी बहन आ रही है। बस अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि इतने में काफिला आना शुरू हुआ। महमलों के गले में बंधी हुई घंटियों की झंकार आना शुरू हुई। जाबिर कब्र से उठा, काफिले के सामने आकर कहता है, बिनाई खत्म हो गई थी जाबिर की, सामने आकर कहता है जो भी है वो महमल से नीचे उतर के आए। क्या क्यों? का इसलिए कि इस वादी के वारिस का हुक्म है कि खबरदार कोई महमल पे सवार होकर ना आए। अब जाबिर नहीं जानता था कि गुफ्तगू किससे हो रही है। शरीकतुल हुसैन ने तड़प के कहा सैयद सज्जाद जरा इससे पूछ तो सही, इस जमीन का मालिक व वारिस कौन है? सैयद सज्जाद ने कहा बता इसका वारिस कौन है? क्या इसके वारिस को हुसैन कहते हैं। बस इतना कहना था। शरीकतुल हुसैन मामल से नीचे आई, इधर पहला कदम करबला पे आया, उधर करबला में जलजला आया। अली की बेटी ने तड़प के कहा हुसैन परेशान मत हो, ज़ैनब को चलना आ गया। खुदा तुम्हारा पुरसा कबूल करे। अब ज़ैनब को चलना हो। करबला से होकर फिर ये काफिला, ये जलूस मदीने की सरहद पे आ। जब मदीने की सरहद पे रुका ना, तो शोर उठा कोई मदीने से आ रहा है। गयूर लोगों का मजमा है। खुदा की कसम रोने के लिए ये जुमला काफी है। इतना कहना था कोई आ रहा है। किसी ने कहा कौन आ रहा है? कहा अब्दुल्ला आ रहे हैं, ओनो मोहम्मद के वालिद आ रहे हैं। इतना कहना था। अली की बेटी ने सैयद सज्जाद को अपने खेमे में बुलाया, बुला के कहा सैयद सज्जाद देखो अब्दुल्ला आ रहे हैं, वो तुमसे पूछेंगे कि क्या हुआ, बता देना कासिम कैसे टुकड़ों में तकसीम हुआ, मातम करना। बता देना अली अकबर का कलेजा कैसे बाहर निकला, बता देना अली असगर कैसे तीर से ज़िबा हो गया। लेकिन सैयद सज्जाद तुम्हारी फूफी होकर कह रही हूँ अब्दुल्ला को ये न बताना मेरी चादर छीन ली गई थी, अब्दुल्ला को ये न बताना शराबियों के मजमे से गुजारा था। सैयद सज्जाद ने तड़प के कहा फूफी क्यों? कहा अब्दुल्ला बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इतना कहना था। सैयद सज्जाद तड़पे का फूफी अरे वो सुन के बर्दाश्त नहीं करता, हौसला सज्जाद का, शराबियों का मजमा। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करो। 2 जुमले बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। काफिला मदीने में आए, मुनादी हो गई हुसैन मारा गया। सबसे पहले अली की बेटी नाना के मज़ार पे आई, करीब आकर कहती है नाना रात होने दे, ज़ैनब तेरे पास आएगी, फिर बताना उम्मत ने तेरे बेटों को ज्यादा मारा है या बेटियों को ज्यादा। बड़ा अमीर है वो जिसकी अभी तक हाय नहीं निकली, वो कैसा मातमी है जो अभी तक सीने पे हाथ नहीं लाया। इधर तुरबत मुस्तफ़ा पर अली की बेटी आई, जो नहीं रो सका उसके लिए मंजिल आसान करने लगा हूं। करीब आकर कहती है नाना जब कोई परदेश से आता है ना तोहफे लेके आता है,
नाना मैं भी तेरे लिए तोहफा लेके आई हूं। मक्तल कहता इतना कहना था, पहलू से गठरी निकाली, इधर खोली, उधर वो कुर्ता निकाला जो तीरों से छन्नी हो चुका था। इधर हुसैन का लहू लुहान कुर्ता तुरबते मुस्तफा पे आया, इधर तुरबते मुस्तफा पे कुर्ता आया, तुरबत में जलजला आया। का ज़ैनब जल्दी कर, कुर्ता उठा। का नाना तू देख के बर्दाश्त नहीं करता, हौसला ज़ैनब का, 70 कदम पर जालिम का हाथ खंजर। आखिरी जुमला, शर्मा के ना रोना, आखिरी जुमला, 70 कदम जालिम का हाथ खंजर। नाना की तुरबत से निकली, अंधेरा हो गया था। जब जाने लगी ना, सबसे पहले भाई की तुरबत पे आ, करीब आकर कहती है, खुदा की कसम जुमला समझ गए तो बहुत रोओगे, तारीख़ मक्तल का अजब जुमला है। करीब आकर कहती है, हसन मैं वो बहन हूँ जिसने तीर तेरे जनाजे से निकाले थे, आज अपनी बहन का भी तो दुख सुन। हसन ने कहा नहीं ज़ैनब, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। ये कहने के बाद रात ढल चुकी थी, रात को अम्मा की तुरबत में आई, करीब आकर तुरबत को सीने से लगा के कहा, अम्मा कोई ज़ैनब के मसाइब सुनने को तैयार ही नहीं है। अम्मा तू तो मेरी माँ है, अगर इजाजत हो मैं तुझे सुनाऊं तेरी बेटी पे क्या गुजरी। सैयदा ने कहा मेरी लाडली सुना। कहा अम्मा 28 रजब को मैं तुझसे वादा करके गई थी कि तेरी नस्ल बचा के लाऊंगी। अम्मा मैंने ओनो मोहम्मद कुर्बान कर दिए, देख तेरा सज्जाद भी आया। आखिरी जुमले, देख तेरा सज्जाद भी आया है, देख बाकिर को भी लेके आई हूं। लेकिन अम्मा सुनेगी मैंने सज्जाद कैसे बचाया है? कहाँ सुना? कहा अम्मा हुसैन की गर्दन पर इधर छुरी चल चुकी थी, उधर 300 कातिल सज्जाद को कत्ल करने के लिए खेमों की तरफ आए। अम्मा तेरी बेटी जलते हुए खेमे में आई, सज्जाद को पुश्त पे उठाया। अम्मा 300 नेज़े सज्जाद की तरफ बढ़ते थे, जो पहलू पे आता ज़ैनब अपने पहलू पे लेती, कोई सर पे आता ज़ैनब अपने सर। अला लानतुल्लाह।